स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव लेकर के आया हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम बहुत आसानी से एडजेक्टिव्स के डिग्री को याद कर सकते हैं। उतना ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। तो इससे पहले हम डिग्री पढ़ें, उससे पहले हम ये जान लें कि एडजेक्टिव्स क्या है। तो एडजेक्टिव्स तो हम जानते हैं, एडजेक्टिव्स क्या है, वैसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते, यानी कि गुण को बताते हुए सारे क्या है, एडजेक्टिव्स है। अब है क्या कि एडजेक्टिव्स यानी कि अगर गुण बताते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसके गुण को, किसी के भी गुण को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि किसी के भी डिग्री को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिग्री क्या है, डिग्री लेवल है। किसी के लेवल को यानी कि हम बढ़ा दें या किसी के लेवल को घटा दें। जैसे कोई अमीर है, हम कहें किसी को कह दें कि तुम अमीर हो, बहुत खुश हो जाएगा। फिर हम अगले ही पल दूसरे को कह दें कि वह राम से ज्यादा अमीर है या वह तुमसे ज्यादा अमीर है। तो क्या हो गया, जिसे आपने अमीर पहले को कहा उसकी लेवल को आप घटा दिए, क्योंकि उससे ज्यादा अमीर कौन हो गया, वह। समझ में आ रहा है। तो डिग्री यही है। हम बुखार को डिग्री में मापते हैं ना, डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है उसका डिग्री बढ़ गया। या तो अगर हमारा शरीर, हमारी बॉडी जब ठंडी पड़ने लगती है तो हम कहते हैं कि डिग्री लो हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे लेवल बढ़ गया या तो लेवल घट गया। तो देखिए कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से इन सारे एडजेक्टिव्स के डिग्री को हम पढ़ेंगे। जैसे हमने कुछ एडजेक्टिव्स लिया है, देखिए सबसे पहले क्या है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो इन कुछ एडजेक्टिव लिए, जैसे देखिए टॉल, रिच, लार्ज, इजी, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, रिच, क्लीन। बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। अब देखते हैं हम किसी को लंबा रखेंगे, किसी को ज्यादा लंबा कर देंगे और किसी को बहुत ज्यादा लंबा कर देंगे, सबसे ज्यादा लंबा कर देंगे। तो ये क्या होगा, हम जादू ऐसा लगाएंगे। डिग्री वही चीज है, लेकिन अब देखिए जैसे है टॉल, है ना। अब इससे पहले डिग्री तो हम पढ़ेंगे। अब हमें इससे पहले जानना है कि टाइप्स ऑफ डिग्री, कितने तरह के डिग्री होते हैं। डिग्री जो है वो 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन, सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट डिग्री। एब्सोल्यूट, या तो इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, क्लियर है। दूसरा टाइप जो है डिग्री का, वो क्या है, वो जानते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। और डिग्री का थर्ड फॉर्म क्या है जी, तो डिग्री का थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री यानी कि ये सुपर है, सुपर से कोई ऊपर नहीं। क्या, सुपर से कोई भी ऊपर नहीं।
डिग्री कितने हैं? एब्सोल्यूट डिग्री या पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए एडजेक्टिव जो होते हैं, जो ओरिजिनल रूप एडजेक्टिव का होता है वो एब्सोल्यूट डिग्री होता है, यानी कि जैसे टॉल, रिच, लार्ज, इजी, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, रिच, क्लीन, ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो सारे किस में है? पॉजिटिव डिग्री में। ये ओरिजिनल रूप इनका पॉजिटिव है। अब है बात कि किस प्रकार से हम इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे और फिर उसी को सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। आपने याद किया होगा जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, है ना? कहीं पर आर लग जाता है अंत में, कहीं पर ई आर लग जाता है, कहीं पर आई आर लग जाता है, कहीं कंपैरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी जुड़ जाता है, कहीं तो अंत में ई एस टी जुड़ जाता है, या तो आई एस टी जुड़ जाता है। ये आप पढ़े हुए हैं। कहीं किसी शब्द के पहले मोर जुड़ जाता है, किसी शब्द के पहले सुपरलेटिव में मोस्ट जुड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए हम कैसे शब्दों के पहले मोर जुड़ता है, कैसे शब्दों के अंत में यार या ई आर या ई, ये सारा जुड़ता है, आज हम उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहले ये डिग्री आप नोट कर लीजिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। चलिए अब जादू लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री, यहां रखते हैं। पॉजिटिव डिग्री को पीडी लिख रहे हैं और यहां कंपैरेटिव डिग्री और यहां सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में हम लिए टॉल। ठीक है, अब देखिए कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव यानी कि वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के जो सबसे फर्स्ट रूल है वो है कि अगर एडजेक्टिव वन सिलेबल का हो, वन सिलेबल समझते हैं? वन सिलेबल मतलब कि एक ही बार में उसका उच्चारण हम कर लें। जैसे देखिए टॉल, इसको तोड़ नहीं सकते हम, टॉल को तोड़ नहीं सकते, एक ही बार में कह दिए टॉल। लेकिन यहां लीजिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक साथ इसको नहीं बोल रहे हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। ब्यूटी और फुल दो भागों में बांट सकते हैं। तो दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाले जो वर्ड होते हैं तो कंपैरेटिव बनाने में उनके पहले हम मोर लगाएंगे, और दो से कम यानी कि एक सिलेबल वाले वर्ड जो रहते हैं उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए अंत में ई आर, यार या आई आर जोड़ते हैं। अब देखिए किनके अंत में ई आर जोड़ेंगे? सबसे पहले अगर अंत में ई नहीं हो या वाई नहीं हो, जैसे देखिए टॉल, टॉल के अंत में ना तो ई है और ना ही वाई है, तो इसका मतलब है कि इसमें ई आर लगेगा, तो क्या हो जाएगा? टॉलर। और वही बात वन सिलेबल वाला जब वर्ड होगा तो अंत में ई एस टी जोड़ करके उसको सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे टॉल में ई एस टी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट। टॉल में ई एस टी जोड़े तो टॉल था, ई एस टी जोड़े टॉलेस्ट, क्योंकि ये वन सिलेबल का है ना। तो वन सिलेबल वाले वर्ड जो हैं एडजेक्टिव
उसके अंत में ER या यार या IER जोड़ करके कंपैरेटिव बनाया जाता है, और वही उसी एडजेक्टिव के अंत में ST, EST या IEST जोड़ करके पॉजिटिव सुपरलेटिव बनाया जाता है। अब रूल देखिए कि किसके किसके साथ कंपैरेटिव में ER किसके साथ जुड़ेगा, बताए किसके साथ जुड़ेगा? जब अंत में वो एडजेक्टिव के अंत में ना तो E हो और ना तो Y हो, तो उस एडजेक्टिव के अंत में हम क्या लगा देंगे? ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा। और वही रूल है कि ना तो अंत में E हो और ना तो Y हो, तो उसके साथ EST लगा देंगे, जैसे यहां लगा दिए तो सुपरलेटिव बन जाएगा। समझ गए? अब दूसरा रूल है कि अगर जैसे हम लेते हैं लार्ज, लार्ज है ना, अगला एग्जांपल लिए लार्ज। अब देखिए ये भी वन सिलेबल है, एक ही साथ बोल दिए लार्ज। इसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे ला राजा, नहीं, ये एक साथ उच्चारण हो रहा है लार्ज, इसको तोड़ नहीं सकते। तो ये वन सिलेबल है और इसके अंत में क्या है? ई है ना? तो अंत में ई है ही ऑलरेडी, तो हम इसके अंत में सिर्फ कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? एक आर जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा जी? लार्ज में आर जोड़े तो लार्जर, क्या? उसके बाद यहां ई तो है, सुपरलेटिव बनाने के लिए सिर्फ क्या जोड़ना होगा? एसटी जोड़ना होगा। यहां हमने EST जोड़ा था क्योंकि अंत में तो ई था नहीं। चलिए, तो लार्ज में हम एक ST जोड़ दिए तो क्या बन गया? लार्जेस्ट। क्लियर है? चलिए और लेते हैं EG। अगला एग्जांपल हम लेते हैं EG। EG को हम कैसे बनाएंगे? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये भी देखिए, ये भी वन सिलेबल का है, इसको भी हम एक साथ बोल सकते हैं। तो EG लिखे, EG। अब देखिए अंत में क्या है? Y। तो अगर वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव के अंत में अगर Y है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम उस Y को I में बदल देंगे, है ना? उस Y को I में बदल देंगे, उसके बाद ER लगा देंगे। या तो हम कह सकते हैं कि उस Y को हटाकर IER लगा देंगे। क्लियर है? तो क्या है? EG में Y को हटाए और क्या लगा देंगे जी? IER। तो क्या हो गया? EG कंपैरेटिव क्या हो गया? EG का ईजियर। और अगर अंत में Y है तो सुपरलेटिव बनाने के लिए वही बात, इस I को I में बदल देंगे और EST, यानी कि क्या जुड़ जाएगा अंत में? Y हट करके IEST। तो क्या हो जाएगा? ईजीएस्ट। ठीक है? क्या हो गया? ईजीएस्ट। देखिए, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। ये वन सिलेबल वाले वर्ड थे, यानी कि एक साथ इनका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसको तोड़ तोड़ करके हम नहीं बोल सकते, इसका उच्चारण तोड़ के नहीं कर सकते हैं। तो इस रूल से ये क्या बन गए? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। क्या इतना रटने की आवश्यकता है? अब हमें सिर्फ पहचानना क्या है कि हम इसका एक साथ उच्चारण कर लेते हैं या एक से ज्यादा टुकड़ों में इसे बांट देते हैं, बांट करके उच्चारण करते हैं। अगर वैसा है एक से ज्यादा टुकड़ों में बांट करके उच्चारण करते हैं तो कंपैरेटिव के बनाने के समय पहले उस शब्द के पहले मोर लग जाएगा और सुपरलेटिव बनाने के समय उस शब्द के पहले मोस्ट लग जाएगा। आद करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ हमें आद क्या करना है? वर्ड आद करना है, एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म आद करना है, अपने आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाएगा। है जादू। चलिए और इसको लेते हैं, इसको रफ करते हैं। देखिए
टू सिलेबल वाले लेते हैं हम, जैसे इंटेलिजेंट। देखिए ये टू सिलेबल हो गया, इंटेल है ना, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट दो भाग में ये बट गया, यानी कि टू सिलेबल हो गया। टू या टू से ज्यादा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ टू सिलेबल वाले। तो हम क्या करेंगे, जो दो या दो से अधिक सिलेबल वाले वर्ड हैं, एडजेक्टिव हैं, तो उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम इस वर्ड के पहले क्या करेंगे, मोर लगा देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और इस वर्ड के पहले मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। तो जैसे देखिए इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं कंपैरेटिव, मोर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट रहेगा, सिर्फ उसके पहले क्या लगा दिए, मोर, बन गया कंपैरेटिव, यानी कि ये तेज, इसका मतलब हो गया तेज, और इसका मतलब हो गया ज्यादा तेज है। और सुपरलेटिव इसका बनाएंगे जब, तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव में मोस्ट लगा देंगे पहले इंटेलिजेंट के, तो क्या बन जाएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये रूल आप याद रखिए, किसी तरह का कोई परेशानी आपको नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जो ना तो वन सिलेबल वाला रूल फॉलो करते हैं, ना टू सिलेबल वाला रूल फॉलो करते हैं, यानी कि ना तो हम अंत में आर या ई आर लगाकर कंपैरेटिव बना सकते हैं, ना ही मोर, उसके पहले मोर लगा करके कंपैरेटिव बना सकते हैं। कुछ यानी कि वो चेंज हो जाएगा तीनों फॉर्म। जैसे हम एक दो ले लेते हैं उदाहरण, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, गुड है ना, गुड का हो जाता है बेटर और बेस्ट। देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, ये तीनों अलग अलग हो गए। तो कुछ और सारे वर्ड है, आप देखिए ये स्क्रीन पर आपका जो ये तीनों अलग अलग होते हैं, कुछ वर्ड हम वैसे एडजेक्टिव स्क्रीन पर आपका आ रहा है, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, आपने देख लिया, अच्छे तरीके से उसे याद कर लीजिए, इन्हें रटना ही है, ऐसे जो है उन्हें रटना ही है, जो अलग है, ज्यादा नहीं है, आप उन्हें रट लीजिए और इस तरीके से इसको आप याद रखिए, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब हम अगली क्लास में बताएंगे किस प्रकार से सेंटेंस में डिग्रीज यूज होती है। डिग्रीज जो है उसको हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, ये हम अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसे बढ़िया से समझिए और इसको याद कीजिए, अपने माइंड में इसको बैठाइए। ठीक है, थैंक यू।